तो सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बैंकिंग ज्ञान केंद्र में। आज का जो हमारा सेशन है वो एमसीक्यू सेशन है जनरल बैंकिंग के ऊपर। और ये आपके बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो थोड़े से कुछ क्वेश्चंस है इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक हमको हमारे सेशन को स्टार्ट करना चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट। जी। So, question number 1. An agricultural advance for long duration crop will be treated as NPA if the interest or installment remains overdue for. आप सभी ने बहुत जल्दी आंसर बता दिया है। सभी का आंसर ए है, सभी को पता है। वन क्रॉप सीजन। क्वेश्चन ये है कि जो एग्रीकल्चर एडवांस होता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, मतलब कितना दिया जाता है जो कि ट्रीट एज एन एनपीए ट्रीट किया जाता है अगर इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट जो है वो ओवरड्यू रह गई हो तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वन क्रॉप सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन अकाउंट्स वेयर देयर इज एन इरोजन ऑफ द सिक्योरिटी वैल्यू and the realizable value is less than 10% of the outstanding, the account will be classified as। अकाउंट्स में जहां पर भी किसी तरह का इरोजन ऑफ सिक्योरिटी वैल्यू हो या रियलाइजेबल वैल्यू 10% से लेस है आउटस्टैंडिंग अकाउंट की, तो उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? सब स्टैंडर्ड सेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट या स्पेशल मेंशन एसेट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज लॉस एसेट। मैं आप सभी के चैट्स में कमेंट्स भी मतलब रिप्लाई आपके देख रही हूँ, आप सभी जो है आंसर दे रहे हैं। इसी के साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगर कहीं किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो वो भी आप बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स एंड लोन्स टू एसएमई विच आर स्टैंडर्ड एसेट द जनरल प्रोविजन टू बी मेड इज डैश परसेंटेज। जो भी एग्रीकल्चरल लोन्स या एसएमईज को लोन्स दिए जाते हैं तो स्टैंडर्ड एसेट का जो मतलब जो भी जनरल प्रोविजन रहेगा कितना परसेंटेज रहेगा? 0.10%, 0.25%, 0.40% या 1%? Yes, the correct answer is option B, that is 0.25%. Then next question है, in case of doubtful asset which has remained doubtful for more than 3 years, the provision to be made against the secured portion is dash। अगर कोई डाउटफुल एसेट है जो 3 साल तक जो है कंटिन्यूसली डाउटफुल है, तो जो प्रोविजन होगा सिक्योर्ड पोर्शन के लिए वो कितना रहेगा? 10%, 25%, 40% या 100%? जी, आप सभी के रिप्लाई आ गए हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 100%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कैश क्रेडिट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट अकाउंट is to be classified as NPA when it remains out of order for more than period of dash days। कैश क्रेडिट अकाउंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट जिसे एनपीए की तरह क्लासिफाई किया जाएगा, तो अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर हुआ है कितने दिन तक के लिए? 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या 180 डेज? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 90 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, housing loan under standard category sanctioned with teaser rate of interest will attract provision of dash percentage for the first year: 1%, 2%, 3%, 5%? जी, इसमें आपके आंसर कुछ का कहना है 2% है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2%। हाउसिंग लोन जो एक स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर सैंक्शन किया जाता है, टीजर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2% रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए। इसके बाद है सेवेंथ क्वेश्चन, इफ एन अकाउंट बिकेम सब स्टैंडर्ड ऑन March 30, 2016 and the balance is rupees 10 lakh and security value of rupees 6 lakh, the amount of provision as on 31st March 2020 would be 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख। इसमें आप सभी ने आंसर दिए हैं।
डी भी आंसर दे रहे हैं, आप ए भी आंसर दे रहे हैं। करेक्ट आंसर जिसका है वो डी है, दैट इज 10 लाख। 10 लाख जो है यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रोविजन 31 मार्च 2020 को रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप फॉर फार्मर्स रेजिंग सिंगल क्रॉप इन अ ईयर इज फिक्स्ड बाय। स्केल ऑफ फाइनेंस जो भी एक मतलब फार्मर एक साल में जो भी मतलब रेज करे होंगे वो कितना होगा, कौन फिक्स करेगा? SLBC, BLBC, DLTC या SLTC? जी, ऑप्शन सी दैट इज DLEC, ये करेक्ट आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहल स्कीम स्टैंड्स फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फ्रॉम फॉर LPG या हिम्मत ऐप? जी, करेक्ट आंसर है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG। पहल स्कीम जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, LPG स्कीम के लिए है। इसके बाद में है, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया अंडर PMSBY? 18 to 50 years, 18 to 60 years, 18 to 70 years, 18 to 80 years? जी बिल्कुल, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 18 टू 70 ईयर जो है वो एज क्राइटेरिया रखा गया है अंडर PMSBY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर PMEGB द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ₹10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख? जी बिल्कुल, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 50 लाख। तो PMEGP जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ₹50 लाख रखी जाएगी। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड मिनिमम क्रेडिट फ्लो ऑफ डैश फॉर शिशु कैटेगरी। गवर्नमेंट ने कितना मिनिमम क्रेडिट फ्लो रखा है शिशु कैटेगरी के लिए? 25%, 50%, 60% या 75%? जी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 50%। 3 कैटेगरीज हैं इसके अंदर जहां तक मुझे याद है, ये तो वो, मैडम रॉन्ग है ये। हाँ ये 3 मैम कैटेगरीज। 60% होगा ना? 60% ये होगा। गलत है मैम, जी जी जी, शिशु वही के मैं, लिए। गलत है, ये जी 60% होगा। 60% जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं वही चीज बताई थी कि इसमें जो है 3 कैटेगरी इसके अंदर बनाई गई हैं। 50% इसका गलत आंसर है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। और ये थोड़ा मार्किंग में गलत हो गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 60%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ IDBI, सिडबी, RBI, नाबार्ड? जी, ऑप्शन बी, दैट इज सिडबी। मुद्रा जो है वो सिडबी की सब्सिडरी बैंक है। जी, रिटेल ट्रेड लोन्स मैक्सिमम अप टू डैश कैन बी कवर्ड अंडर CGTMSE? 100 लाख, 150 लाख, 200 लाख, 500 लाख? जी, इसका करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज ₹500 लाख। आप में से ये भी ज्यादातर, रॉन्ग है मैडम। इसका भी आंसर गलत है कि रॉन्ग है। इस, ये 2 करोड़ है मैडम, रिटेल के अच्छा लिए। अच्छा, लास्ट में इस क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन नंबर 14 को सर के साथ में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जी ये जी। पेपर सर ने ही बनाया है, उन्होंने मुझे जितना इन्फॉर्म किया था। हम्म। तो एक बार सर से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, आप लोग प्लीज लास्ट में रिमाइंड करवा दीजिएगा। जी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। अ, हम्म, प्रभाकर चौधरी जी कह रहे हैं सही था वो क्वेश्चन, 2 करोड़ 50 लाख इन RRB। प्रभाकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम नेशनलाइज्ड बैंकों में 500 लाख है और आरआरबीज में 50 लाख है। अरे अच्छा, सर, ये रिटेल के लिए बात हुई है, रिटेल के लिए 2 करोड़ ही है। रिटेल के लिए 2 करोड़ है। हाँ, जैसे सीजीएचएस के लिए 5 करोड़ हो गया है। और आरआरबी में है 50 लाख। ठीक है, 50 इसको लाख हम RRB के। सर के साथ में एक बार और डिस्कस कर लेंगे इस शायद क्वेश्चन। चेंज हो गया है।
अभी आगे बढ़ते हैं। निखिल जी बता रहे हैं 5 करोड़ फॉर कमर्शियल बैंक, 50 लाख फॉर आरआरबी। सर इसमें रिटेल से रिलेटेड है तो इसलिए एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन PSB loans in 59minutes.com, what is the maximum loan can be applied by a MSME borrower? लोकेश जी प्लीज आप माइक म्यूट कर लें। थैंक यू जी। इसका ऑप्शंस हैं ₹10 लाख, 100 लाख, 200 लाख या 500 लाख। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ₹500 लाख। आपने आंसर अभिषेक जी ने ए किया है, नितिन जी ने डी किया है, शेखर दास जी ने भी डी किया है, आदित्य कुमार जी ने भी डी किया है। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है ₹500 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इनकम ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS अप टू ₹1 लाख, अप टू ₹3 लाख, अप टू ₹6 लाख और अप टू ₹9 लाख। इट इज ऑप्शन बी, दैट इज अप टू ₹3 लाख। EWS में जो इनकम है वो अप टू ₹3 लाख है। Then what is the target of priority sector for RRBs? 15% of total advances, 40% of ANBC, 75% of total advances, 75% of ANBC or CEOBE? Correct answer is option D, that is 75% of ANBC or CEOBE. तो प्रायोरिटी सेक्टर जो RRBs के लिए है उसका टारगेट है 75% ऑफ ANBC या CEOBE। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिमिट ऑफ कोलेटरल फ्री लोन इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में जो कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है उसके लिए क्या लिमिट रखी गई है? 50,000, 1 लाख, 1,60,000 या 2 लाख? जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1,60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक लोन्स अप टू लिमिट ऑफ डैश टू बोरोवर्स for purposes like solar based power generations under priority sector lending. Priority sector lending के अंदर जो बैंक लोन्स हैं कितने लिमिट तक बोरोवर्स को दिए जाएंगे सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स के लिए? 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ एंड द करेक्ट आंसर इज यस, ऑप्शन डी, दैट इज ₹30 करोड़ जो है लिमिट इसके लिए सेट किया गया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स के लिए। ठीक है, then we have the last question. Under priority sector banks, loans for food and agro processing up to and aggregate sanction limit of rupees dash per borrower, ₹5 crore per borrower, ₹10 crore per borrower, ₹50 crore per borrower, ₹100 crore per borrower. जी 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 बिल्कुल, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ₹100 करोड़ पर बोरोवर, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी ने ही दिए, तो थैंक यू सो मच। अगर सर यहाँ पर अभी हमारे साथ में अवेलेबल हैं तो 14 क्वेश्चन हम उनके साथ में डिस्कस कर लें। और प्रशांत जी अगर कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। अगर कोई भी कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। जी ठीक है, जो हमारा ये क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, इसको हम नेक्स्ट सेशन में एक बार जरूर डिस्कस कर लेंगे। बाकी हमारा आज का ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। 20 क्वेश्चंस को हमने आंसर करे और एक बहुत अच्छे कोट के साथ में कि मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हम हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एंड थैंक यू सो मच।